गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप लोग को पता है कि योर FA1 एग्जामिनेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 जून और जो सिलेबस आपको दिया गया है केमिकल रिएक्शन का एक्सरसाइज का प्रश्न, ओनली एक्सरसाइज का प्रश्न, भले इसको रिमोल्डिंग करके पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन और आंसर को बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ना होगा। तो देखिए इसमें जो आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का जो क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। कह रहा है कि एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसे केमिकल चेंजेज, केमिकल रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया के समापन के पश्चात भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। आफ्टर रिएक्शन इट प्रोड्यूसेस या बी ऑब्टेन्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी heat in which chemical reactions be obtained a huge quantity of the heat that is called exothermic reaction। जैसे C+O2 CO2 कॉपी होते वो C+O2 CO2, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप LPG को जलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। आप रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कंब्यूशन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। डाइजेशन हुआ, वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। मतलब कि इन विच केमिकल चेंजेज, केमिकल रिएक्शन बी ऑब्टेन्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट की एक अपार राशि को हम लोग प्राप्त करते हैं। मेथेन को, किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, LPG को, लकड़ी को, कोयले को, अगर हम लोग इसका कंब्यूशन कराते हैं तो भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है। ऐसे केमिकल इक्वेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एंडोथर्मिक, जिसको संपादित करने के लिए बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा, हीट, N2 प्लस O2 प्लस हीट इक्वल टू 2NO। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं कि C+O2, तीर का निशान CO2 प्लस ऊष्मा और काफ़ी मात्रा में हीट, किसी भी फ्यूल्स को जलाने पर कंब्यूशन करने के पश्चात भारी मात्रा में हमको एनर्जी प्राप्त होती है। आपका रस्टिंग भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए भारी मात्रा में बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। उसे कहते हम लोग हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो ऊष्मा प्रोड्यूस करे और जो ऊष्मा ऑब्जर्व करे, तो ऑब्जर्व करने वाले को एंडोथर्मिक और प्रोड्यूस करने वाले को एक्सोथर्मिक। आगे प्रश्न हमारा है, व्हाई द रेस्पिरेशंस कंसिडर ऑन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रेस्पिरेशन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? हम लोग रेस्पिरेशन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी, चूँकि देखिए जो भी हम भोजन करते हैं उसका फाइनली रूप ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज विलाई के द्वारा ये रक्त में ऑब्जर्व हो जाता है
अवशोषित हो जाता है उसमें से पहले से ऑक्सीजन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन सर्कुलेट होते रहता है ब्लड के साथ, जो कि हीमोग्लोबिन की इसमें मुख्य भूमिका होती है। जब वह ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, भारी मात्रा में हीट बनाता है और जल बनाता है। इन रेस्पिरेशन रिएक्शन बी ऑब्टेन्ड in huge quantity of heat, carbon dioxide and water। तो चूंकि यह रेस्पिरेशन हमको हमारे शरीर को भारी मात्रा में एनर्जी देता है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी कल पूछता है कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्लो कंबशन। रेस्पिरेशन को हम लोग मंद दहन क्यों कहते हैं? तो रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, प्रेजेंट ऑफ द ऑक्सीजन, कंबशन भी होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। रेस्पिरेशन, आफ्टर रेस्पिरेशन बी ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, आफ्टर कंबशन बी ऑब्टेन्ड हीट, आफ्टर रेस्पिरेशन बी ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, आफ्टर रेस्पिरेशन बी ऑब्टेन्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रेस्पिरेशन की जो अभिक्रिया होती है इसकी हर क्वालिटी स्लो कंबशन से मिलती जुलती है। वो भी धीमी गति से होती है, यह भी धीमी गति से होता है। इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। श्वसन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, दहन के पश्चात भी कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन के पश्चात उष्मा, दहन के पश्चात भी उष्मा। इसलिए हम लोग रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दे देंगे तो और बेटर होगा। रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक सृजनात्मक अभिक्रिया है, जबकि आपका रेस्पिरेशन एक विखंडनात्मक अभिक्रिया है। तो ये आपको देता है परीक्षा में, why is respiration reaction is opposite of the photosynthesis reaction। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया श्वसन अभिक्रिया के कैसे विपरीत है। डियर स्टूडेंट्स, 11 नंबर का प्रश्न है, 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 Why are decomposition reaction called the opposite of the combination reaction? Decomposition reaction when a enormous compounds decomposes by heat, light, electricity and convert into small molecules, compounds, volatile substance। जब बड़े आकार के यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक लघुत्तर वाष्पशील अणुओं में अपघटित हो जाते हैं, तब उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ये आपका हीट डिकम्पोजिशन हुआ। प्रकाश संश्लेषण के लाइट के उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड, ये लाइट जो आपका हो गया कैटालिस्ट हो गया, उत्प्रेरक हो गया। उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं या तो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया के दर को घटा देते हैं, और अभिक्रिया संपादित होने के बाद कैटालिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को अगर प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो Ag अलग होगा, Cl अलग होगा। इसको कहते हैं लाइट डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, वह डिकम्पोजेज होगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को डिकम्पोजिशन 3 प्रकार का पढ़ना है, हीट डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। अब रहा आपका कंबाइनेशन अभिक्रिया, when a element, when a compound, when a element, when a compounds
reacts with another elements, another molecules. After combine, they formed a new substance. दो या दो से अधिक पदार्थों का तत्वों का आपस में मिलना वह कंबाइनेशन संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया ठीक डिकम्पोजिशन के विपरीत है। C+O2, CO2, S+O2, SO2 ये सब कंबाइनेशन रिएक्शन है। इस दोनों का इक्वेशन देना बहुत मस्ट होगा एग्जामिनेशन में। Write the one equation for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of the heat, light and electricity। जो मैंने अभी बताया कि हीट में दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, लाइट में दीजिएगा आपका AgCl और इलेक्ट्रिसिटी में दीजिएगा वाटर। What is the difference between the displacement and the double displacement reaction? तो डिस्प्लेसमेंट को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज द डिप्लेस्ड लेस रिएक्टिव मेटल which is the present in the any compounds and form new substance। जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण करता है तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ओनली कहते हैं। विस्थापन जैसे Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2, ये आपका हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट या इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब आपका हो गया बायो डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, केवल निगेटिव रेडिकल का एक्सचेंज हो जाता है। दो साल्ट एक्वा सोल्यूशन ऑफ द टू साल्ट्स, एक्वा सोल्यूशन ऑफ टू साल्ट व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर देन only they change negative radicals and formed new substance। जैसे सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन और सिल्वर क्लोराइड का एक्वा सिल्वर नाइट्रेट का NaCl का एक्वा सॉल्यूशन और सिल्वर क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन आपका बनेगा AgCl प्लस AgNO3 बनेगा आपका AgCl NaNO3। ये हो गया आपका सॉलिड प्रेसिपिटेट, ये हो गया प्रेसिपिटेट। डियर स्टूडेंट्स, दो साल्ट आप लीजिए, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन, दोनों को मिला दीजिए। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द NaCl रिएक्ट विद द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम नाइट्रेट, आफ्टर रिएक्शन ओनली दे एक्सचेंज निगेटिव रेडिकल। इसका निगेटिव रेडिकल NO3 है, इसका निगेटिव रेडिकल Cl है, केवल इसका एक्सचेंज हो जाता है और बनता है क्या, AgCl NaNO3। यह जो AgCl है ये व्हाइट कलर का होता है, सॉलिड होता है और ये अघुलनशील होता है। यह एक्वा सॉल्यूशन ही रहता है, यह एक्वा सॉल्यूशन ही रहता है, यह सॉलिड रहता है। यह एक्वा सॉल्यूशन रहता है, यह सॉलिड रहता है। इसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। इट्स इवेंट्स इज द कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अवक्षेप और अवक्षेपन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो बाय डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट से आपका काम चलेगा, प्रेसिपिटेट का भी चलेगा और प्रेसिपिटेशन का भी चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बताए आपको 9 से लेकर 13 तक और कल फिर हम लोड करेंगे 14 से लेकर आपको 20 तक। चलिए इसको विजिट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।